इन्फोफ्यूजन में खुशामदीद। आज की वीडियो में हम पंजाब में जो स्कूल टीचर इंटर्न्स की असामियाँ अनाउंस हुई हैं उसके हवाले से काफ़ी क्यूरीज़ आ रही थी, तो उसकी तमाम तफसीलात हम इस वीडियो में देखेंगे कि उसके लिए कैसे अप्लाई किया जा सकता है, उसकी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, क्या उसकी एज लिमिट है और उसकी तनख्वाह वगैरह क्या है, क्या पॉलिसी है। तमाम डिटेल्स अब आज की वीडियो में देखेंगे और ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए जो लिंक है वो भी इस वीडियो में दिया जाएगा। तो हम स्टेप बाय स्टेप तमाम चीज़ें देखेंगे। सबसे पहले अगर आप देखें तो जो इसका इश्तिहार गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने ऐड दिया है उसमें आप देखें सबसे पहले इसकी जो टाइटल है स्कूल टीचर इंटर्न्स है। इसका जो दौरानिया है वो अभी इनिशियली 1 फरवरी 2025 से 31 मई 2025 तक है। ये क्योंकि आर्जी बुनियादों पे भर्ती की जाएगी तो 1 साल के लिए है, जिसमें 3 माह छुट्टियों के शामिल नहीं होंगे, तो टोटल ये 9 माह के लिए वैकेंसी है। लेकिन क्योंकि 31 मई से छुट्टियां स्टार्ट हो जाती हैं तो अभी इनिशियली जो गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है वो 1 फरवरी 2025 से 31 मई 2025 तक किया है। इसके लिए जो एज की लिमिट है वो 21 साल से 45 साल तक, अगर आपकी एज इसके दरमियान है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप नेक्स्ट देखें तो इसकी जो तनख्वाह है या मंथली आपको जो स्टिपेंड दिया जाएगा वो अगर आप प्राइमरी स्कूल के लिए सिलेक्ट होते हैं तो 38,000 मंथली आपको दिया जाएगा। इसके अलावा एलिमेंट्री स्कूल के लिए 40,000 माहाना और हाई या हायर सेकेंडरी स्कूल के लिए 45,000 रुपये माहाना आपको दिए जाएंगे। इसके लिए जो तालीमी काबिलियत है वो प्राइमरी के केस में कम से कम BA या BSc आपका होना चाहिए और एलिमेंट्री के केस में आपकी 16 ईयर्स ऑफ एजुकेशन यानी मास्टर्स होना चाहिए, MA MSc या BS ऑनर्स या BSc ऑनर्स यानी 16 ईयर्स आपकी एजुकेशन होनी चाहिए। तो इसके लिए 40,000 रुपये आपको माहाना दिया जाएगा। और हाई और हायर सेकेंडरी के केस में भी आपकी क्वालिफिकेशन मास्टर्स होना चाहिए, लेकिन आप जिस सब्जेक्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं उसी स्पेसिफिक सब्जेक्ट में आपका मास्टर्स होना चाहिए। तो ये इसकी तालीमी काबिलियत है। इसके अलावा अगर आप इसका तरीकाकार देखें तो सबसे पहले ये इसकी दरख्वास्त है 22 जनवरी 2025 से 24 जनवरी 2025 तक आप इसको जो पोर्टल है, जो लिंक है, जो डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया है, उस लिंक पे आप जाके इसको अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद 25 तारीख को आपकी मेरिट लिस्ट जो हैं वो मुतलका स्कूल के नोटिस बोर्ड्स पे भी अवेज़ा कर दी जाएंगी और उस STI पोर्टल पे भी अवेज़ा हो जाएंगी। तो उसके बाद जो इसमें सेलेक्ट होंगे उम्मीदवार उनको 25 को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, उनका इंटरव्यू लिया जाएगा और उसके बाद फाइनल सिलेक्शन जो है वो फाइनल मेरिट लिस्ट 29 जनवरी 2025 को लगा दी जाएगी स्कूल के नोटिस बोर्ड्स पे भी और पोर्टल पे भी। इस हवाले से अगर कोई भी शिकायत हों तो आप मुतलका DEO को 29 से 30 तारीख तक आप शिकायत जमा करवा सकते हैं, जिनका वो शिकायत का अजाला करेंगे तहसील लेवल की कमेटी। और उसके बाद फाइनल जो लिस्ट है रिक्रूटमेंट हो जाएगी फाइनल, उसके ऑर्डर्स जो हैं वो 31 जनवरी 2025 को पोर्टल पर जारी कर दिए जाएंगे। तो इसके बाद 1 फरवरी से आप अपनी जॉब स्टार्ट कर सकेंगे। तो नीचे ये शराइत भी लिखी हैं कि ये महदूद मुद्दत के लिए है, इसमें किसी तरह भी मुस्तकिल नहीं किया जाएगा। और इसके बाद जैसे इंटर्नशिप के इख्तिताम पे आपको एक सर्टिफिकेट मिलता है तो इसके भी कामयाब अगर आप तकमील करते हो तो आपको एक सनद जारी की जाएगी। और इसकी तमाम जो शराइत और ज़वाबत हैं वो आप स्कूल एजुकेशन की वेबसाइट पे देख सकते हैं, जिसको हम आगे चल के देखते हैं। तो ये इश्तिहार में जो दी गई डेट्स हैं इनमें थोड़ी सी तब्दीली की गई है, तो उसके मुताबिक हम देखते हैं कि क्या क्या इसमें चेंजिंग आई है। इसमें जो चेंजिंग है वो ये है कि आप 23 से 25 तक जो है वो अप्लाई कर सकेंगे ऑनलाइन। उसके अलावा 26 तारीख को इनिशियल मेरिट लिस्ट अवेज़ा कर दी जाएगी, 27 और 28 को आपके इंटरव्यूज़ होंगे और 29 तारीख को जिस तरह आगे शेड्यूल है कि आपकी जो फाइनल लिस्ट है वो लगा दी जाएंगी और 31 को इसके फाइनल ऑर्डर्स आपको दे दिए जाएंगे। तो अगर हम इसकी पॉलिसी देखें जो स्कूल एजुकेशन की वेबसाइट पे है तो इसमें सबसे पहले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। जैसे हमने पहले डिस्कस किया कि हाई और हायर सेकेंडरी के केस में आपके मास्टर्स होना चाहिए स्पेसिफिक सब्जेक्ट में। इसके अलावा MAd और B.Ed ज़रूरी नहीं है, अगर आपने किया है तो आपको इसके एक्स्ट्रा मार्क्स दिए जाएंगे। एक्सपीरियंस भी आप फ्रेश हैं तो भी अप्लाई कर सकते हैं, अगर आपका एक्स्ट्रा एक्सपीरियंस होगा टीचिंग का तो आपको प्रेफरेंस दी जाएगी। एलिमेंट्री के केस में भी सेम एज की लिमिट है और मास्टर्स रिक्वायरमेंट है। प्राइमरी के केस में बैचलर्स रिक्वायरमेंट है। नीचे आप देखें तो ये एक टेम्प्रेरी लोकल हायरिंग है, यानी यूनियन काउंसिल की बेस पे आपकी हायरिंग की जाएगी। आप जो मुतलका यूनियन काउंसिल है जो आपके एड्रेस है उसी एड्रेस की बेस पे आप जो स्कूल्स आपकी यूनियन काउंसिल में फॉल करते हैं उन्हीं में आप अप्लाई कर सकते हैं। सिलेक्शन प्रोसीजर आप देखें तो इसमें सबसे पहले जो स्कूल्स की खाली असामियाँ हैं उनके बारे में डिटेल दी जाएगी। उसके बाद जो ऐड है वो आपने देख लिया, ऐड दे दिया गया है स्कूल एजुकेशन की तरफ से। उसके अलावा फिर एप्लीकेशन की सबमिशन होगी और फिर एप्लीकेशन की स्क्रूटनी के बाद आपका फाइनल इंटरव्यू और फाइनल सिलेक्शन होगी। तो जो इसकी हायरिंग की कमेटी है उसमें प्रिंसिपल मुतलका स्कूल के कंसर्न जो AEOs या डिप्टी DEOs होंगे और एक जो है वो स्कूल काउंसिल का मेंबर होगा। ये सिलेक्शन कमेटी होगी जो तमाम हायरिंग के प्रोसेस को मॉनिटर करेगी।
तो अगर हम मार्क्स का क्राइटेरिया देखें, मेरिट मार्क्स किस तरह से बनाए जाएंगे, आपके मेरिट की कैलकुलेशन कैसे की जाएगी। तो अगर आपका मास्टर्स और बैचलर सेपरेट है, आपने 14 ईयर्स किया है, उसके बाद मास्टर्स किया है, तो आपके जो बैचलर के 15 मार्क्स हैं मैक्सिमम और मास्टर्स के 40 मार्क्स हैं। तो ये मैक्सिमम मार्क्स हैं, ये आपको किस तरह से दिए जाएंगे। अगर आपके 90% या इससे ऊपर मार्क्स हैं तो आपको पूरे 40 नंबर मिलेंगे। अगर 80% या उससे ऊपर है तो 36 मार्क्स। इसी तरह ऑनवर्ड आप देख सकते हैं। तो 50% या इससे ऊपर तो आपको 24 मार्क्स आउट ऑफ 40 दिए जाएंगे। इस तरह बैचलर के केस में भी ये डिटेल दी गई है, 15 मार्क्स में से आपको किस तरह नंबर दिए जाएंगे। अगर आपका BS है 16 ईयर्स, BS ऑनर्स या BSc ऑनर्स, तो उसके टोटल 55 मार्क्स हैं। उनकी डिवीजन भी बताई गई है कि आपके 90% से ऊपर हैं तो 55 मार्क्स मिलेंगे, 50 से ऊपर हैं तो 33 मिलेंगे। इस तरह इंटरमीडिएट के 15 मार्क्स, मैट्रिक के भी 15 मार्क्स, और उनकी ऑनवर्ड जो है वो डिवीजन आगे दी गई है। प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन अगर आपकी B.Ed या M.Ed है तो आपको 10 नंबर एक्स्ट्रा दिए जाएंगे। अगर आप नहीं है फिर भी आप अप्लाई कर सकते हैं। टीचिंग एक्सपीरियंस अगर आपका है तो आपके अगर किसी और कैंडिडेट के साथ सेम मेरिट बनता है तो जिसका टीचिंग एक्सपीरियंस होगा उसको प्रेफरेंस दी जाएगी। तो अगर आपका एक्सपीरियंस है तो वो भी आप लाजमी साथ अटैच करें। और एंड पे जो है वो इंटरव्यू के 5 मार्क्स हैं। ये तमाम मेरिट बनने के बाद 5 नंबर का आपका इंटरव्यू होगा और उसके बाद आपकी जो है वो फाइनल सिलेक्शन का मेरिट बन जाएगा, उसके मुताबिक आपकी सिलेक्शन होगी। तो अगर इसके आप कोड ऑफ कंडक्ट को देखें, तमाम शराइत और ज़वाबत इसमें लिखी गई हैं कि कौन क्या क्या चीज़ें हैं जो आपने फॉलो करनी है, कौन से रेगुलेशंस हैं इस जॉब के हवाले से, वो भी आप देख सकते हैं। इसके अलावा छुट्टियों का इसमें है, कितनी छुट्टियां आप कर सकते हैं। इसके अलावा आपसे क्या क्या एक्सपेक्टेशंस है, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स कौन से हैं जिस पे आपने पूरा उतरना है। ये तमाम चीज़ें इस पॉलिसी में बयान की गई हैं जिसको आप डिटेल से देख सकते हैं। इसके अलावा अटेंडेंस, परफॉर्मेंस वगैरह, ये तमाम चीज़ें इस पॉलिसी के अंदर दर्ज हैं। तो अगर हम देखें मंथली स्टिपेंड जो प्राइमरी लेवल पे है वो 38,000 आपको महाना दिया जाएगा, एलिमेंट्री पे 40,000 और हाई और हायर सेकेंडरी के केस में 45,000 आपको दिया जाएगा। और इसका जो ड्यूरेशन है जैसा पहले भी मैंने बताया 9 महीने है और इसमें समर वेकेशन शामिल नहीं है। इसके अलावा बाकी आप तमाम नीचे चीज़ें देख सकते हैं। और ये लेटर ऑफ एग्रीमेंट एंड पे दिया गया है, जो अगर आपकी सिलेक्शन हो जाती है तो ये लेटर ऑफ एग्रीमेंट आपसे साइन करवाया जाएगा, आप ये देंगे और नीचे एक्सेप्टेंस है। तो ये तमाम चीज़ें। अब हम चलते हैं लिंक की तरफ जो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, उस लिंक पे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये वेबसाइट ओपन हो जाएगी, sta.pesrp.edu.pk। ये ओपन करेंगे, आपके सामने ये पोर्टल ओपन हो गया है। यहाँ पे आप देखें कि इसका जो प्रोसीजर है वो एप्लीकेशन कैसे जमा करवाई जाएगी। सबसे पहले आप इसमें लॉगिन करेंगे। अगर आपका लॉगिन नहीं बना तो आप सबसे पहले रजिस्टर करेंगे, फिर इसमें लॉगिन होंगे। लॉगिन करने के बाद आप इसमें अपनी प्रोफाइल बिल्ड करेंगे, यानी अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह अटैच करेंगे, अपनी तमाम डिटेल्स देंगे। इसमें CNIC, डोमिसाइल, आपके एजुकेशनल, आपके एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, आपकी पिक्चर एट्सेट्रा, ये तमाम चीज़ें, और CV आपकी इसमें अटैच हो जाएगी। आप इसमें डिटेल्स देने के बाद आपकी प्रोफाइल बिल्ड हो जाएगी। फिर आप जो भी पोस्ट है, आपकी पोस्ट आपके सामने आ जाएंगी, जिस पोस्ट पे आप अप्लाई करना चाहते हैं वहाँ पे आप अप्लाई कर देंगे। तो आप यहाँ से ट्रैक भी कर सकते हैं एप्लीकेशन को और दीगर अपनी प्रोफाइल को देख भी सकते हैं। तो ऊपर ये देखें रजिस्टर का बटन है, इस पर अगर आप क्लिक करते हैं साइन इन के साथ तो रजिस्टर का बटन है। तो अभी चूंकि ये पोर्टल एक्टिवेट नहीं हुआ, कल से ये एक्टिवेट हो जाएगा तो आपका ये रजिस्ट्रेशन का आगे फॉर्म भी आ जाएगा जिसमें आप अपनी बेसिक डिटेल्स दे के रजिस्टर हो सकेंगे। तो उसके बाद साइन इन का बटन है, आप साइन इन के बटन पे क्लिक करने के बाद जैसे मैंने आपको बताया उन स्टेप्स को फॉलो करते हुए इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो यूँ इस तरह आप बासानी ऑनलाइन पोर्टल के ज़रिए अपनी जो स्कूल टीचर इंटर्नशिप प्रोग्राम है उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं।